कैंसर की जांच को लेकर राखी सावंत रात रात भर सो नहीं रही हैं। जब से उनके यूटेरस में ट्यूमर का पता लगा तब से ही उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई। मानसिक स्थिति भी उनकी काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक विचारों को लेकर उन्हें सहमाती नजर आई। राखी ने यूटेरस में एक ट्यूमर की वजह से हॉस्पिटल में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ विनती करते हुए अपनी जान के लिए उनकी हर बात सुनी। इलाज भी हुआ, सर्जरी कामयाब हुई। 3 घंटे की बेहोशी की अवस्था में राखी काफ़ी समय तक रही थी। फिर उन्हें होश आया था, लेकिन वापस उन्हें घर नहीं भेजा गया, जिसके बाद उनके पूर्व पति रितेश ने ये बताया कि 15 दिन और रहना पड़ सकता है राखी को हॉस्पिटल में अगर कैंसर की जांच की जाती है और उसमें सकारात्मक नतीजा आता है, यानी कि पॉजिटिव आते हैं रिजल्ट अगर कैंसर जांच में उनके ट्यूमर का जांच हो रहा है इस पर। ऐसे में राखी सावंत के बारे में हम आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो शायद आपने सुनी तो होगी, लेकिन ये आपको बता दें कि राखी सावंत की ज़िंदगी का ये सच है। यहाँ पर राखी सावंत की पूरी जीवनी हम आप सबके बीच लेकर आए हैं। जी हाँ, राखी सावंत अपनी ज़िंदगी को लेकर किस तरह से हॉस्पिटल में हर पल दर्द में है वो। हमने आपको बताया था यूटेरिन कैंसर के बारे में। जी हाँ, ट्यूमर यूटेरस में होने की वजह से यूटेरिन कैंसर की समस्याएं बन जाती है। जो सेल होते हैं हेल्दी सेल यूटेरस में, वो जब अनहेल्दी सेल में डेवलप हो जाते हैं, वो यूटेरस में ट्यूमर का फॉर्म लेता है और उस ट्यूमर से ही कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती है। इसी कारण ही राखी सावंत के कैंसर का जांच हुआ है। गायनेकोलॉजिस्ट ने राखी की हेल्थ को लेकर कोई भी डिस्क्लोजर देने के लिए तैयारी नहीं की। उन्होंने साफ मना कर दिया ये बताने से कि राखी की स्थिति कैसी है। राखी के इलाज के बारे में उन्होंने कुछ भी रिपोर्ट वायरल नहीं होने दी। हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग उन्होंने रूल नियम का पालन किया और डिस्क्लोज नहीं किया राखी की हेल्थ किस कंडीशन में है। ऐसे में इंडियन डांसर और मॉडल राखी सावंत के बारे में बात की जाए, जिन्होंने एक्ट्रेस, टेलीविज़न टॉक शो होस्ट के तौर पर काम किया। हिंदी फिल्मों में वो नज़र आई, कन्नड़, मराठी, ओडिया, तेलुगु, तमिल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। उनकी जीवनी की बात करें तो 45 वर्षीय राखी सावंत 25 नवंबर 1978 में जन्मी एक ऐसी अदाकारा रही हैं जो आए दिन कॉमेडी और विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। ड्रामा क्वीन उन्हें नाम इसलिए दिया गया है। इंडियन रियलिटी टेलीविज़न सीरीज बिग बॉस सीज़न 1 में उन्हें स्पॉट किया गया था बतौर कंटेस्टेंट और चैलेंजर के तौर पर वो नज़र आई थी। बिग बॉस 14 में भी फाइनलिस्ट तक राखी सावंत ने अपनी जगह बनाई थी। क्या आप सबको ये मालूम है राखी सावंत के बारे में कि किस तरह से ट्यूमर की सर्जरी के बाद भी उनकी हालत जो अभी तरह से उन्हें घर भेजने की नहीं हुई है, इसलिए डॉक्टर उन्हें लेकर चिंतित है। डॉक्टरों की चिंता राखी सावंत को लेकर कम नहीं हुई है। रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि राखी को अभी घर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रखा गया है। चलिए उनके बारे में, उनकी निजी जीवन के बारे में कुछ आपको ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपने सुना नहीं होगा। फातिमा दुर्रानी उनका नाम हुआ था जब उन्होंने आदिल से शादी रचाई थी धर्म बदलकर। उनका जन्म हुआ है नीरू बेड़ा में और एक भारतीय डांसर, मॉडल, अभिनेत्री के तौर पर वो पहचान बना चुकी हैं। इसके अलावा उनके बारे में बात की जाए, स्वयंवर टीवी श्रृंखला सीज़न 1 में दुल्हन बनी थी वो। बॉलीवुड में एक ऐसे एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई जो वाकई में यूनिक अपने कॉमेडी और ड्रामे करने के लिए जानी जाती हैं। 1997 से सक्रिय हैं वो और रितेश सिंह उनके जीवन साथी रहे। 2019 में उनकी शादी को लेकर चर्चा रही। 2022 में उनसे अलग होने की उनकी खबर आई। फिर 2022 में आदिल खान दुर्रानी से उनकी शादी की चर्चा हुई।
उनसे भी डाइवोर्स को लेकर राखी सावंत काफ़ी विवादों में रही। उनकी मां का नाम बता दें आपको, जया बेड़ा उनकी मां थी और पिता आनंद सावंत थे। उषा सावंत उनकी बहन, राकेश सावंत उनके भाई का नाम है। सावंत ने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जय शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आम पार्टी नाम से अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी भी लॉन्च की थी। चुनाव के बाद रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में वो बाद में शामिल हो गई। शुरुआती जीवन के बारे में बात करें, वर्ली पुलिस स्टेशन के एक पुलिस कांस्टेबल आनंद सावंत से शादी रचाई थी जया ने। फिर राखी ने अपने सौतेले पिता आनंद सावंत का उपनाम अपना लिया था। सावंत ने फिल्म अग्निचक्र में रूही सावंत नाम से शुरुआत की अपनी करियर की और फिर यही नाम उन्होंने अपनाया। भाई के बारे में बात करें तो राकेश सावंत उनके भाई हैं। उनकी एक बहन भी है, उषा सावंत उनकी नाम है। और करियर के बारे में सब जानते ही हैं। 1997 से करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में जोरू का गुलाम, जिस देश में गंगा रहता है, ये रास्ते हैं प्यार के में अन्य छोटी भूमिकाएं निभाई और डांस नंबर भी प्ले किया। नच बलिए 3 में माधुरी दीक्षित के मशहूर गेटअप में परफॉर्म करने वाली राखी सावंत को आपने भूला भले ना हो। यहाँ आपको बता दें, कई तरह की सर्जरी को लेकर भी राखी काफ़ी विवादों में रही। 2003 में चुरा लिया है तुमने एक आइटम नंबर के लिए ऑडिशन दिया। बॉलीवुड फिल्म के लिए राखी ने हिमेश रेशमिया द्वारा रचित अपने सफल आइटम नंबर मोहब्बत है मिर्ची के लिए चुने जाने से पहले उन्होंने लगभग 4 बार ऑडिशन दिया था। मस्ती और मैं हूं ना सहित कई अच्छी फिल्मों में भी उनके अभिनय को याद किया जाता है। 2004 में एक एल्बम डीजे हॉट रिमिक्स वॉल्यूम 3 के संगीत वीडियो परदेसिया में भी नजर आई थी राखी और इसके लिए भी उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। जून 2006 में मेका सिंह ने अपनी पार्टी में उन्हें जिस तरह चुनने का प्रयास किया, मीडिया में से लेकर काफ़ी विवाद हुआ और इसके बाद वो बिग बॉस सीजन 1 में दिखाई दी और फिर चौथे सप्ताह में वो बाहर हो गई थी। फिर ग्रैंड फिनाले से कुछ दिन पहले वो बाहर हुई थी। शीर्ष 4 फाइनलिस्टों में से एक वो नजर आई थी। वहीं आपको बता दें, क्रेजी 4 में आइटम सॉन्ग देखता है तो क्या में नजर आई थी 2008 में राखी सावंत। 2009 में राखी का स्वयंवर उन्होंने लॉन्च किया था। 2 अगस्त 2009 को उन्होंने टोरंटो कनाडा के एक प्रतियोगी इलेश पारुजनवाला को अपना जीवन साथी चुना। महीनों बाद सावंत ने घोषणा की ये जोड़ा प्रासंगिक मतभेदों के कारण अलग हुआ। उनकी शादी आए दिन विवादों में रही है। वहीं पैसों के लिए उनसे सगाई की थी इलेश ने, ये भी राखी ने ये बताया था इंटरव्यू में। राखी ने राखी का इंसाफ की मेज़बानी की जो इमेजिन टीवी पर प्रसारित हुआ ये टॉक शो। इसके अलावा आपको बता दें, काफ़ी विवाद में रहा था ये शो। एक प्रतिभागी के जाने के बाद मां जया सावंत के साथ सोनी टीवी की मां एक्सचेंज में भाग लिया था उन्होंने 2011 में। इस तरह से राखी सावंत की करियर कुछ न कुछ को लेकर चर्चाओं में रही ही। मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में केवल 15 वोट मिले थे राखी को जब उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। फिर उनकी जमानत जब्त हो गई थी और पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर RPI थावले पार्टी में शामिल हुई थी। वो दलितों के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। राज्य उपाध्यक्ष, महिला विंग की उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत भी रही है राखी सावंत। वहीं आपको बताना चाहेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये आपको बता दें रेसलिंग के दौरान भी एंटरटेनमेंट प्रमोशन के दौरान कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट प्रमोशन के दौरान 2018 में राखी जिस तरह नजर आई थी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। वो उनकी पीठ पर चोट आई थी, बेहोश हो गई थी, अस्पताल में उन्हें ले जाया गया था। और वहीं आपको बता दें ऋषि वाल्मीकि के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर वो लुधियाना की अदालत में बुर्का पहनकर पेश हुई थी। और आपको ये जानकारी देना चाहेंगे राहुल गांधी से शादी की इच्छा भी जाहिर कर चुकी है राखी सावंत। उनके खिलाफ आलोचना उनके प्रेमी आदिल दुरानी भी शादी के बाद इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर शुरू हुई और इसके बाद बढ़ाते नजर आए आलोचनाओं को। लोगों ने यहाँ तक कहा था कि उन्होंने अपना नाम बदलकर राखी सावंत फातिमा रखा। आदिल ने पहले तो शादी से इनकार किया था, फिर बाद में शादी को माना भी,
ऐसे विवादों में रही है राखी सावंत। इनके विवादों में रिश्ते काफ़ी लंबे चौड़े और पुराने रहे हैं। अगर यहाँ पर इस बारे में बात किया जाए तो शायद 1 घंटा भी कम पड़ जाए। नेक्स्ट 9 लाइव से ऋतिक रिपोर्ट।